नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया लोकेशन के बारे में। इंडिया लोकेशन के इस चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। ठीक है, अपनी जो इंडिया है उस इंडिया का एरिया कितना है, कितनी बड़ा एरिया हमने घेर रखा है। तो हमने एरिया घेर रखा है जी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, दोबारा रिपीट करें मेरे साथ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का लगभग 2.4% एरिया जो है, सरफेस एरिया हमने घेर रखा है, यानी भारत ने घेर रखा है केवल 2.4% कंप्लीट वर्ल्ड का। और इसमें भी इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्रीज के अंदर आता है। 7 बड़ी कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड की इंडिया को शामिल किया जाता है। तो इंडिया से बड़ी बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं जी। इंडिया से बड़ी कंट्रीज है, उनका नाम है रुकुसीबाई। अच्छा, ये क्या हो गया ऐसे रुकुसीबाई, यानी कि रशिया, कनाडा, यूएसए, सी यानी चाइना, बी यानी आपके ब्राजील, ए यानी आपके ऑस्ट्रेलिया एंड आई यानी इंडिया। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक तो और भी जोरदार लगती है मेरे को, क्योंकि इस ट्रिक में हम हमारे दुश्मन को ये कहते हैं, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। याद हो गई आपको 7 लार्जेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है बेटा। रू यानी रूस, क यानी कनाडा, चीन पर है ही है, उसके बाद अमेरिका, बी से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्या? क्या क्रिएट हुआ? यहां पहले रशिया, रूस, ठीक है। यहां बाद में कनाडा, सेकंड नंबर कनाडा, ठीक है। ये देखो ऑर्डर यहां पर चेंज हो चुका है। मैंने यहां पर पहले 3rd नंबर पर ले लिया चीन और बाद में लिया है अमेरिका। तो ये आपको करेक्शन करना है, ध्यान रहे। इस ट्रिक के अंदर एक छोटा सा करेक्शन है। पहले तो ये ट्रिक बहुत चलती थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन यही है कि अमेरिका जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है और चाइना जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है। तो आप रुकुसीबाई से याद कर सकते हो, ये भी अच्छी ट्रिक है। इससे आपको अगर याद हो रहा हो तो ये भी अच्छी ट्रिक से आप इसको आराम से याद करते हो। 7th लार्जेस्ट कंट्रीज। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें, जो मेन लैंड इसमें शामिल है, तो वो है 6100 किलोमीटर। जो इंडिया की कोस्टल लाइन है, ये वाला जो एरिया केवल मेन लैंड का जिसको शामिल करे, तो ये है 6100 किलोमीटर। और अगर इसके अंदर हम हमारे आइलैंड्स है ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनको शामिल कर ले, तो ये हो जाएगा आपके 7517 किलोमीटर, यानी कि 7517 किलोमीटर आइलैंड और मेनलैंड को अगर ऐड कर दे तो। अब अगला आप क्या आता है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में अगर बात करें, देखिए इंडिया की जब बात होती है तो इंडिया कोई सामान्य तो है नहीं। इंडिया के अंदर पर्वत है, इंडिया के अंदर पठार है, इंडिया के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती है। इंडिया के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के अगर आप वेस्ट के अंदर जाओगे तो वहां मरुस्थल है, बहुत बड़ा फैला हुआ रेगिस्तान देखने को मिलता है। इसी तरह हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए इंडिया को इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनको शामिल करते हुए, यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनको शामिल करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है। हम बात करते हैं कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, भारत और उसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपको एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेनी है। एक छोटा सा बच्चा था जी, बड़ा शरारत करता था लेकिन बड़ा होशियार था, इसलिए लोग बड़े होकर भी नहीं कर पाए जो उसने बचपन में कर लिया। आता है ना कई बार टीवी के अंदर और के अंदर, इस बच्चे ने छोटी सी क्लास में की 12वीं पास, चाहे ना 12 साल का बच्चा कर लिया ग्रेजुएशन। तो ऐसी कई सारी चीजें आती है। उसी तरह इस बच्चे ने भी क्या कर ली, MBA कर ली। क्या कर ली जी,
एमबीए कर ली। एमबीए कर ली तो क्या कर लिया जी, क्या उखाड़ लिया इसने? उखाड़ा कुछ नहीं, अपने को बताया कि सर मैंने बचपन में ही एमबीए कर ली, और अपने को बता दिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से जी। ब से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, च से चीन, च से चीन, प से पाकिस्तान, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, न से नेपाल। तो ब च प न, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। फिर अगला है म्यांमार। यहां पे एमबीए किया तो म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ये वो नेबरिंग कंट्रीज है जिसका लैंड मास डायरेक्ट इंडिया से कनेक्ट होता है। समझ में आ गई ना बात? डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंडिया से जो कनेक्ट होता है वो नेबरिंग कंट्रीज इसमें शामिल होगी। अब देखो लोकेशन की अगर बात करें, थोड़ा सा फिर से मैं आ गया हूं यहां पर। इस लोकेशन की अगर बात करें तो इंडिया कहां पर है जी? इंडिया कहां पर है? साउथ के अंदर है ना? ये वाला जो पार्ट है ये इंडिया है। अगर इसको आप ध्यान से देखें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी कहां पर है? भारत माता एशिया में भी साउथ के अंदर है। कहां पर है? एशिया में भी साउथ में, साउथ में भी साउथ मिडल में है ना? अगर एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो कहां पर है जी? साउथ के अंदर है। ठीक है, तो हमने इसके सारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो देखी है। कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है इसमें शामिल है ये देखिए आप मैप के अंदर। थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम करूं तो आपको नेबरिंग कंट्रीज आराम से दिख जाएगी। कौन कौन सी? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। उसके अलावा श्रीलंका जो है वो उसके साथ इसकी कोस्टल लाइन लगती है जी। ठीक है, मतलब इसके बीच में एक आपके जल संधि हो रखी है, स्ट्रेन बनी हुई है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेन, PALK है ये। ठीक है ना, ये पाकिस्तान के कब्जे का नहीं है, इसको PALK पाक स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है जल डमरू मध्य या जल संधि के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेजर पाक ने इसको खोजा था इसलिए इसका नाम पाक संधि के नाम से इसको जाना जाता है। आइए बात करते हैं अपने इंडिया के अब पॉलिटिकल मैप पर। यहाँ पर आपको स्टेट्स याद करने होंगे, यहाँ पर आपको इसकी यूनियन टेरिटरीज याद करनी पड़ेगी। तो ये पूरा वीडियोस आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, लेकिन ज़रूरी है कि आप मैप लेकर बैठे, क्योंकि अगर आपके पास मैप होगा तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे कि हमने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात की इंडिया की, तो चलिए मैप पर आप जल्दी से इसको देख लीजिए कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की। तो हमने बात कर ली जी, बचपन की बात की ना, तो ब से चालू करते हैं। ब से बांग्लादेश दिख गया, च से चाइना, प से पाकिस्तान। इंडिया जब आज़ाद हुआ था ना 1947 में, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 आज़ाद हुआ था, तो ये जो बांग्लादेश है ना ये भी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। इसको कह दिया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान, यानी वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। बाद में यहाँ के रहने वाले लोगों ने आंदोलन किया और अपने आप को पाकिस्तान से अलग किया और ये बन गया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश। उसके अलावा देखो लगने वालों में म्यांमार है ना, ब च प न है नेपाल। नेपाल कहाँ है? ये देखो नेपाल ये रहा। एम म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये देखिए अफगानिस्तान की भी सीमा जो है वो भारत से लगती है। वो लैंड जो आपके पाकिस्तान से लगता है, वो लैंड जो पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन है देखिए। ठीक है, और अफगानिस्तान इसको बोलते हैं आपके यहाँ से देखो चाइना के साथ जिसको अलग कर रहे हैं, अपने को चाइना के साथ अलग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। चाइना के साथ जो अलग हो रहा है वो है मैकमोहन लाइन, क्योंकि सर मैकमोहन ने इसको बनाया था, पूरा डिजाइन किया था, इसलिए इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा को जो बोला जाता है आपके रेड क्लिफ, क्या बोला जाता है जी? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसको जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और तीन टाइप की लाइन होगी, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और एक होती है डूरन लाइन। डूरन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन, इस तरीके से कुछ लाइनें हैं जो बनी हुई है। ठीक है, हमने बात कर ली। ये देखिए, ये जो आप इसको अगर जूम करके थोड़ा सा देखें अगर आप, तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारी छोटी सी सीमा लगती है। इसमें तो आपको तजाकिस्तान के साथ भी दिखाई दे रही है, लेकिन तजाकिस्तान के साथ अपनी डायरेक्ट नहीं लगती है। इस लाइन का नाम है डूरंड, डूरंड।
तो 3 हो गई, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, क्वेश्चन बन गया, ध्यान रखना बेटा, रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन एंड मैक मोहन लाइन। तो 3 लाइन हो गई। मैकमोहन लाइन कहाँ है? इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ लाइन, रेड खून, खून रेड होता है, पाकिस्तान और इंडिया का चलता ही रहता है खूनी खराबा, रेड से याद हो जाएगा, ठीक है। और डूरंड, दूर ही रहता है, ये कौन दूर रहता है? अफगानिस्तान, कोई पंचायती नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, छोटी सी सीमा रेखा इंडिया से लगती है। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ चुकी है तो अपने शुरू करते हैं इंडिया के मैप को पढ़ना और इंडिया के मैप को भरना। सबसे पहले आपके पास एक ब्लैंक मैप आपके हाथ में होना चाहिए, एक पेन या पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि इन सब के बारे में आप आराम से सीख सको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देखिए, सबसे पहले आप ऊपर वाला पार्ट देखिए। ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है, ये धारा 370 के हटने के बाद से ही इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। ये कहलाता है लद्दाख और ये कहलाता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की तो 2 राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर। सर्दियों में होती है जम्मू, गर्मियों में होती है श्रीनगर। लद्दाख की है कैपिटल लेह। कौन सी है? लेह। उसके बाद आप आते हैं नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है वो है शिमला। फिर आइए पंजाब की है छत्तीसगढ़। फिर देखिए हरियाणा और पंजाब, इन दोनों की कैपिटल छत्तीसगढ़ मानी जाती है। ये आपका देखिए बीच में छोटा सा दिल्ली की है न्यू दिल्ली। फिर आते हैं नीचे, यहां पर आपको इसी तरीके से चलना। ये आ गया अपना प्यारा राजस्थान की है जयपुर। फिर आइए नीचे गुजरात की है गांधीनगर, गांधी जी यही जन्मे थे, है ना। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये मैं गाना आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का आश्रम है और एक नदी बहती है जिसका नाम है साबरमती, है ना। साबरमती नदी बहती है और माँ और ल, ये है 2 है, माँ से माही और ल से लूणी। अपने राजस्थान से 2 नदियां जाती है जो साबरमती के अंदर जाकर मिल जाती है, वो है माही और लूणी। तो गाना याद कर लेना, जब भी गुजरात जाओ, गुजरात के अंदर गुजरात की कैपिटल कौन सी? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और अब कौन सी नदी है जो राजस्थान से गुजरात जाती है? तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, माँ से माही, ल से लूणी नदी जो है वो गुजरात में जाती है और आगे जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे आते हैं यहाँ पर आपको देखिए छोटा सा दिखेगा दमन एंड दीव। दमन, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको दमन है, दमन और दीव। दमन और दीव जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और दमन और दीव की जो कैपिटल है वो है दमन। दमन और दीव की कैपिटल कौन सी है? दमन। वहीं दादर और नागर हवेली की कैपिटल है सिलवासा। कौन सी है? सिलवासा। फिर आ गया महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आगे चलते हैं गोवा की है भाई साहब पणजी, क्योंकि अब पानी है ना, आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो यहाँ है खूब सारा पानी 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 पानी, इसलिए गोवा की है कैपिटल पणजी। फिर आता है जी कर्नाटक की है बेंगलुरु। फिर आता है केरला की है तिरुवनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। यही पास में आपका है लक्षद्वीप, इसकी है करावती। कौन सी है? करावती, है ना। जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की, तो वही कलावती लक्षद्वीप, याद करिए आप। केरला की है तिरुवनंतपुरम। पास में चलते हैं तमिलनाडु के लोग कैसे हैं जी? लुंगी पहनते हैं और गाना गाते हैं, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। तो लुंगी डांस करते हैं और लुंगी में क्या नहीं होती है जी? चैन नहीं होती। लुंगी में क्या नहीं होती? चैन नहीं होती, तो चेन्नई। लुंगी कौन सी है? चेन्नई। ये हमारा पुदुचेरी, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी की है आपके कार्लिकाल, ये पुदुचेरी की है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं हम। ये आ गया अपना आंध्र प्रदेश की है अमरावती। कौन सी है? अमरावती, ठीक है। पुदुचेरी की एक और कैपिटल है, इसको यानम के नाम से जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है।
यह है तेलंगाना। तेलंगाना की कौन सी है जी? हैदराबाद। तेलंगाना की कौन सी हो गई? हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर है उड़ीसा। उड़ीसा की है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कौन सी है? भुवनेश्वर। तेलंगाना के जस्ट ऊपर छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ है, इतने सारे गढ़ घूमने के लिए आपको किसी ना किसी की राय तो लेनी पड़ेगी, तो यहाँ की कैपिटल कौन सी है? रायपुर। फिर आओ झारखंड। खंड खंड कर दूं, खंड खंड, किसी आदमी ने किसी चीज को तोड़ दिया, खंड खंड करने यानी तोड़ दिया, तो फिर रचना भी पड़ेगा उसको, तो रांची। और रांची से कौन आते हैं हमारे? हम सबके प्यारे 7 नंबर टी शर्ट वाले MS धोनी। कौन कौन फैन है MS धोनी का? बताइए मुझे। वेरी गुड, सभी फैन है MS धोनी के। हमारे बहुत ही डैशिंग कप्तान रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक और जल्दी रिटायर भी होने वाले हैं। रांची। फिर आता है यहां पर देखिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कौन सी है? कोलकाता। दुर्गा पूजा के लिए बहुत फेमस है ये। यहां से आप चलिए बिहार। अजय भैया जियो रे बिहार के लाला, जियो हो 1000 साला। तो भैया जी हाँ, बिहार के जो लाला है, बिहार में काम क्या है जी? सारा खूब सारा भ्रष्टाचार है। तो वहां हर काम क्या करवाना पड़ता है? लोगों को पटा पटा के करवाना पड़ता है। कैसे करवाना पड़ता है? पटा पटा के करवाना पड़ता है। बिहार का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं जाता तो बिहार के लोग खूब मेहनत करते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं कि अपने लोगों को खिड़कियों पे खड़ा करवा करवा के नकल करवाते हैं। बिहार में ही ऐसा हो सकता है। द इनक्रेडिबल बिहार। तो फिर आता है आपके उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है वहां पे पॉपुलेशन आपके बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, बहुत ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश जो है वो पॉपुलेशन के मामले में भी बहुत ज्यादा है और भैया पैसे के मामले में बहुत ज्यादा है। तो वहां पर अभी लखपति खूब सारे हैं। लखनऊ के नवाब है। नवाब कहाँ के सारे उत्तर प्रदेश के। फिर आ गया उत्तराखंड। खंड खंड कर दू, दू, खंड खंड कर दू, दू, देहरादून। कौन सी है इसकी कैपिटल? देहरादून। और फिर एंड लास्ट में आ जाओ मध्य प्रदेश। ठीक है, गोपियों के बीच में कौन रहते थे? गोपाल। और देश के बीच की जो कैपिटल है वो कौन सी है? भोपाल। वेरी गुड, राइम स्कीम बैठ रही है बिल्कुल अच्छे से। आगे चलते हैं। अब देखिए इधर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को याद नहीं रहता है। यहां सबसे पहले है सिक्किम। कौन सी है? सिक्किम। अब सिक्किम में यहां से देखिए ऊपर से गंगा नदी जो है वो यहां से आती है और अपनी टांग अड़ा जाती है। अपनी क्या अड़ा जा गई है? टांग अड़ा गई। गंगा अपनी टांग अड़ा गई। तो इसको याद कर लेना, गंग टोंग, गंग टोंग। ठीक है, ये बीच में भूटान आ गया है। फिर यहां से आ गया अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है ना, देखो क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? तो उसने पूछा क्या, तो उसने कहा क्या करेंगे जी? ईंटें तोड़ेंगे वहां बैठकर, क्योंकि भैया बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी का आलम है तो रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं कम। तो क्या करेंगे वहां जाके? ईंटें तोड़ेंगे। तो भैया अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी कैपिटल है आपके ईटानगर। फिर आगे आता है जी नागालैंड। कौन सा आ गया? नागालैंड। नागालैंड की कौन सी है? नागालैंड की है, नागालैंड जो है, अब नागालैंड उल्लाला झिंगालाला हु, उल्लाला झिंगालाला हु, इनको देखते मुंह से क्या निकलेगा? ओई माँ। क्या निकलेगा? ओई माँ। तो इसकी कैपिटल कौन सी है बेटा? कोहिमा। कौन सी कैपिटल हो गई इसकी? कोहिमा। फिर आ जाओ, देखो मणिपुर है ना, ये आदिवासी लोग जो होते हैं ना, ये अपने आप को रखते बड़ा एकदम टिप टॉप है, मणिया उणिया पहन के रखते हैं गले के अंदर बहुत सारा। ठीक है, और ऐसी वैसे ना इंपोर्टेंट, कौन सी इंपोर्टेंट? तो इसकी कौन सी? इम्फाल। कौन सी है? इम्फाल। और क्या लेते हैं? खूब मजे लेते हैं। क्या लेते हैं? खूब मजे लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से आपको ये तीनों एक साथ याद हो जाएगी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। खूब मजे लेते हैं। और देखो मजा कोई भी व्यक्ति लेता है तो वो क्या करता है? अपने पेरेंट्स की आंखों में क्या कर रहा है? धूल झोंक रहा है। आंखों को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? आई। इस आई को ऐसे लिख लो। और क्या कर रहा है? झोल रहा है। क्या धूल झोल रहा है? तो JAWL करके आइजोल। आइजोल जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, फिर आ जाओ यहां पर त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा 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 त्रिपुरा, यहाँ देखो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है। एक्चुअल में सामान्य रूप से तो हम कह देते हैं भैया 1 मंजिल का घर या 2 मंजिल का घर। कलकत्ते या बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है इसको 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो कौन सी हो गई? अगरतला। कौन सी कैपिटल हो गई बेटा?
अगरतला। फिर आगे जाइए, देखिए ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेघालय। ये कौन सा है? मेघालय। मेघालय, मेघ बरसेंगे, और जब मेघ बरसेंगे तो क्या लगेगी? ठंड लगेगी। क्या लगेगी? ठंड लगेगी, और लंबे समय तक लगेगी। अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं ठंड को? सी बोलते हैं ना, सी पड़े जी, हियो पड़े, सी पड़े, तो सी लॉन्ग, लंबे टाइम तक सी पड़ रहा है तो शिलोंग। आसाम, असम, असम से एक वर्ड ट्यून करता है कसम। कसम की कसम है कसम से, तो कसम, कसम, कसम तो भैया दीस ही दीस, कसम तो दीस ही दीस, तो इसकी कैपिटल कौन सी है? दिसपुर। तो कुछ इस टाइप से हमने सभी चीजें देखी। अब यहां पर आप कुछ चीजें और देखिए, कुछ चीजें और देखिए। ये देखिए यहां पर श्रीलंका जो है, श्रीलंका, और यहां बीच में एक जगह छोटी सी लाइन है, इसको एडम स्मिथ बोला जाता है। कहीं कहीं पर इसको राम सेतु बोला जाता है। भगवान राम गए थे मां सीता को लेने के लिए, इस यहाँ पे इन्होंने ब्रिज बना दिया। ये ब्रिज का कुछ पार्ट जो है अब डूब चुका है, कुछ टूटा फूटा सा है ना। तो इसको बाद में इसको खोजने का श्रेय भी हमारे भारतीयों को नहीं जाता है। ये एक अंग्रेज विद्वान थे, PAL के पाक, इसमें एल इनके साइलेंट रहता है। कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं कि राम सेतु पाकिस्तान वालों ने बनवाया है ना, ऐसा नहीं है। पाक, PAL के पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट इसको बोला जाता है, ठीक है, पाक स्ट्रेट इसको बोला जाता है। एक वर्ड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बे। बे किसको बोलते हैं जी? बे। बे और आपके मैं डिफरेंस बता देता हूं, छोटा सा डिफरेंस है। बे कहता है कि कैसा स्थान जो तीन ओर से लैंड मास से घिरा हुआ है। देखिए इधर भी लैंड है, ऊपर भी लैंड है, और इधर भी लैंड है, तो तीन और लैंड मास से जो घिरा होता है उसको बे कहा जाता है। यहां पर भी देखिए एक बे बन रही है, दमन द्वीप के पास देखिए छोटी सी बे बन रही है, दिखाई दे रही है आपको? ये देखो तीन और लैंड मास से घिरा हुआ है। और कहाँ बन रही है बे? देखिए, और बे कहाँ बन रही है? ये देखिए यहां पर भी एक बे बन रही है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो। ये वाला इलाका जो है, यहाँ पर देखिए ये लैंड मास, ये लैंड मास, इधर से एक छोटा सा लैंड मास। तो बे कहाँ बनती है? जब तीन और से लैंड मास से कोई स्थान घिरा होता है उसको बे कहते हैं, और तीन और पानी से घिरा है उसको पेनिनसुला कहते हैं। ये हम जान गए चीजों के बारे में सारी चीजें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो बड़ा पसंद आया है, लेकिन ये पसंद तो भाई साहब तब आएगा जब आप इसकी सारी चीजें इस मैप के अंदर भरोगे, तब आप कह सकोगे कि सर मैंने सब कुछ सीख लिया, आई डू इट। तो ये मैप आपका होमवर्क है, आप मैप कंप्लीट भरिए। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आती है मैप को भरने में, मैप को समझने में, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।